बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की सबक आमोज़ कहानी की तरफ। फारूक नामी एक शख्स का कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागते हुए जंगल में गुम हो गया। इसके कुत्ते का नाम टॉमी था। फारूक को इससे शदीद किस्म का प्यार था। वो कई दिन जंगल में भटकता फिरा, मगर टॉमी ऐसा गायब हुआ कि कहीं भी इसका सुराग न मिल सका। फारूक ने रेडियो पर ऐलानात कराए, दोस्तों को तलाश में शामिल किया, इश्तिहार बांटे, मगर एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद कामयाबी न मिल सकी। इससे बार बार ये ख्याल आता रहा कि किस्मत की देवियत से रूठ गई है। 8वें दिन अचानक एक खूबसूरत लड़की ने इसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। फारूक बाहर निकला तो लड़की के साथ टॉमी खड़ा था। इसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसने लड़की को घर आने की दावत दी। दोनों कई घंटे गपशप करते रहे। लड़की का नाम बुशरा था। वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। धीरे धीरे इनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और आखिरकार दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। शादी के बाद वो खुशखुरम जिंदगी गुजारने लगे। फारूक को बार बार ख्याल आता कि टॉमी को खो जाना दरअसल एक खुशकिस्मती थी, मगर वो परेशानी में इस हकीकत का इदराक न कर सका। लेकिन एक बार फिर इनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और इन्हें एक अलमिया का सामना करना पड़ा। फारूक रोज़ाना अपनी बीवी को स्कूल पहुंचाता और वापस लाता था। एक रोज़ वो बुशरा को लाने जा रहा था। रास्ते में एक शराबी ड्राइवर ने इसकी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी टकरा दी। फारूक के सर पर शदीद चोट लगी और वो बेहोश हो गया। उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। सर पर टांके लगे हुए थे और ज़हनी हालत ख़राब थी। डॉक्टर्स ने बताया कि इसका सीटी स्कैन किया जाएगा ताकि मालूम हो सके कि इस हादसे में इसके दिमाग को कितना नुकसान पहुंचाया है। फारूक ने अपनी हालत के पेश नज़र यही नतीजा निकाला कि दिमाग को कोई बड़ा नुकसान पहुंच चुका है और उसे आइंदा ज़िंदगी किसी मफलूज की तरह गुजारनी पड़ेगी। फारूक एक बार फिर डिप्रेशन में चला गया। उसे ख्याल आया कि बुशरा से मुलाकात और शादी के वक्त वो कितना खुश था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जल्दी इसकी वजह से हादसा पेश आएगा। वो सोचने लगा कि अगर टॉमी गुम ना होता तो उसे बुशरा ना मिलती, यूं आज ये हादसा भी पेश ना आता। जिस बात को वो खुशकिस्मती समझ रहा था वो आखिरकार बदकिस्मती साबित हुई। बुशरा मिलने आई तो उससे भी सीधे मुँह बात न की। अगले दिन सिटी स्कैन हुआ और शाम के वक्त डॉक्टर इसके पास आया और कहा कि आपके लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर। डिप्रेशन का शिकार फारूक मजीद परेशान हो गया। इसने पहले बुरी खबर सुनाने को कहा तो डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि सीटी स्कैन करते इसके दिमाग में रसोली पाई गई है। ये इस किस्म की रसोली है जो तेज़ी से दिमाग में फैलती है और ये इंसान की जान ले लेती है। फारूक का दिल खौफ से डूब गया। फिर उसे अच्छी खबर का ख्याल आया तो डॉक्टर से दरख्वास्त की कि आप भी उससे बताए। डॉक्टर ने कहा कि इसके दिमाग में रसोली इब्तदाई स्टेज पर है, जिसे मामूली ऑपरेशन के ज़रिए निकाल दिया जाएगा। अगर हादसा पेश ना आता और इसके नतीजे में सीटी स्कैन ना किया जाता तो रसोली का पता इस वक्त चलता जब ये पूरे दिमाग पर काबिज हो जाती और इसका इलाज नामुमकिन हो चुका होता। डॉक्टर ने कहा कि ये हादसा आपके लिए बायस खैर साबित हुआ है। इसी तरह कई बार एक कारोबार में खसारा हो जाता है। हम परेशान होते हैं, खुदा से शिकवे तक कर बैठते हैं और अपनी बदकिस्मती का रोना धोना रखते रहते हैं, मगर बाद में इससे बेहतर कारोबार नसीब होता है जिसमें ख़तरा कम और फ़ायदा ज़्यादा होता है। इसलिए इस्लाम में हुक्म है कि हर हाल में शुक्र अदा करो। परेशान रहना, कुढ़ना, शिकवे करना ये सब बेकार काम है। हमें याद रखना चाहिए कि जब एक रास्ता बंद होता है तो हौसला नहीं हारना चाहिए, क्योंकि कई बार दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। नाजरीन, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन को दबा दें। शुक्रिया।